चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी आज जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट अपन पढ़ने वाले हैं वो है सोमा टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। ठीक है, और ये जो है इनके बारे में शायद एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट और आ चुकी है इनके चैनल पर फिर भी अपन आज की भी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है ये रिपोर्ट लिखी है फ्लो बिजनेस न्यूज़ लेटर, बहुत अच्छा न्यूज़ लेटर, अगर आप लोग एफर्ट कर सकें ना तो ज़रूर लीजिएगा। बहुत सारे बढ़िया मतलब हाई क्वालिटी जो रिसर्च है इसमें आती है, और हमारे ओपिनियन में देश का बेस्ट रिसर्च न्यूज़ लेटर है। इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब एल्गो ट्रेडिंग और आपके नॉर्मल जो इन्वेस्टमेंट वगैरह उस पर अच्छी रिपोर्ट लिखते हैं लोग। चलिए, तो सोमा टेक्सटाइल के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या करती है कंपनी। टेक्सटाइल कंपनी है, 1940 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और इसके बारे में अपन पहले भी स्टडी कर चुके हैं थोड़ी सी। कॉटन यार्न, डेनिम फैब्रिक्स और शर्टिंग वगैरह के हमारे इसमें है बेसिकली। और कंपनी ऑपरेट्स थ्रू डिजिटल बिजनेस वर्टिकल है, डेनिम फैब्रिक और एसएसएफ फैब्रिक्स के मार्केट में है। ये अहमदाबाद गुजरात में इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड है। ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट भी इन्होंने इसमें दिया है। तो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हैज रिसेंटली अनफोल्डेड रिगार्डिंग सोमा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसमें क्या है बेसिकली, रोडवे सॉल्यूशन इंडिया इंफ्रा लिमिटेड जो है ना, और एक बेसिकली पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, तो पैक है, along with the certain persons acting in concert, पैक हैज इनिशिएटेड फुल एक्विजिशन ऑफ द कंपनी। अच्छा, इन्होंने फुल एक्विजिशन यहाँ पे इनिशिएट किया है। दिस इन्वॉल्व्स एक्विजिशन ऑफ द मेजॉरिटी स्टेक 74.98% ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोमोटर ग्रुप, जिसमें सो मैनी फैमिली एंड त्रिपुरी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, which has fully exited the company. The transaction triggered mandatory open offer for remaining 25.02% stake with private shareholder with substantial surge in Soma Textile। अच्छा, ये बेसिकली ये न्यूज़ बेस्ड रैली की बात हो रही है यहाँ पे जुलाई 2025 के बाद। ठीक है, तो बस यही है, जुलाई 2025 है ना इसी मंथ का। तो अब इसमें क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस में अगर अपन देखें तो फ्लक्चुएटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, कंपनी रिपोर्टेड सिग्निफिकेंट। इसमें अपन फाइनेंशियल डेटा अभी पढ़ेंगे, और ये तो इन्होंने अपना बिजनेस वाले अपनी तरफ से बात बता रहे हैं कि 69 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्टेड कंपनी इनकंसिस्टेंट हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल लॉस मेकिंग प्रीवियस ईयर, फॉर इंस्टेंस नेट सेल्स डिक्लाइन, नेट सेल्स वगैरह डिक्लाइन हुई है। Q4 ने अच्छा सब्सटेंशियल सिग्निफिकेंट पोटेंशियल टू टर्न अराउंड, और इसमें ROC ROE नेगेटिव है इसमें। तो ये है स्ट्रेंथ वीकनेस है। अब आजकल क्या है इसमें स्ट्रेंथ वीकनेस वगैरह ये सब खुद ही बता देता है। तो एक्विजिशन ड्रिवन मूवमेंट है। अब देखिए ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, जैसा अभी हमने आपको बोला, ये एक एक्विजिशन ड्रिवन मोमेंटम अपने को दिख रहा है, तो न्यूज बेस्ड मोमेंटम है। कभी भी न्यूज बेस्ड मोमेंटम को ना बहुत ज्यादा सीरियसली एनालिसिस, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो न्यूज बेस्ड रैली से ज्यादा फंडामेंटल्स पे ध्यान दे रहे हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म में जल्दी से केवल एंट्री करनी है, न्यूज बेस्ड आपको बूस्ट मिला, एक्सट्रीमली रिस्की होता है ये। ठीक है, और अगर हमें, क्योंकि मार्केट उसको किस तरीके से परसीव करता है उस पर निर्भर करता है, बड़े प्लेयर्स कैसे परसीव करते हैं। फिर लो डेप्थ है कंपनी का, टर्न अराउंड पोटेंशियल है रिसेंट क्वार्टर्स को देखते हुए इन्होंने कहा है। अब इसमें रेड फ्लैग्स क्या है, इनकंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, नेगेटिव ROE ROCE है, डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो है, प्रमोटर्स ने एग्जिट किया है इसमें, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल डेज है, और वॉलेटाइल स्टॉक परफॉर्मेंस। ठीक है, और इसमें से अगर कोई भी एक चीज नहीं समझ में आई हो ना तो आप इसमें नीचे लिख सकते हैं, तो उसको आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी ऐसा कोई बहुत वो नहीं है, ये सारे के सारे ऐसे नेगेटिव्स हैं जो कि ROE ROC तो हम सबको समझ में आते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दोनों नेगेटिव में चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो रिटर्न्स हैं ओवरऑल, जो मेजर फैक्टर है रिटर्न्स, वो नहीं आ रहा है। ठीक है, किसी भी धंधे में अगर रिटर्न नेगेटिव है तो वो धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, ये अपन मानते हैं। ठीक है, तो ये आ गया ROC ROC का लॉजिक। फिर आ जाता है नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो डिक्लाइनिंग है। ठीक है, इसको भी अपन समझेंगे। इंडिकेशंस ऑफ डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो फ्रॉम द कोर बिजनेस ऑपरेशन। तो कोर बिजनेस ऑपरेशन से डिक्लाइनिंग कैश फ्लो, तो अपन यही चले, अपन एक बार यहाँ पे देखते चलिए। ये देखिए -6 करोड़। ठीक है, डिक्लाइन हुआ, 170 करोड़ था 2023 में, फिर 26 करोड़, और फिर -6 करोड़ नेट। ये बेसिकली नेट बिजनेस एक्टिविटी से है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ठीक है, और ओवरऑल भी नेट नेगेटिव कैश फ्लो हो गया है। ठीक है, तो ये एक और चीज़ है। अब इसके बाद में वॉलेटाइल परफॉर्मेंस तो हम सबको पता है। वर्किंग कैपिटल डेज को देखें तो देखते हैं सिग्निफिकेंट विच इज इनएफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है, पैसा जो है वो प्रॉपर सही तरीके से पहुंच नहीं रहा है। ठीक है, ये है। फिर उसके बाद में वाई इन्वेस्टर शुड बी कॉशियस, ये आजकल इनका बहुत अच्छा है। ये लोग ना बता देते हैं कि क्या क्या कॉशंस इनकी ओपिनियन में ध्यान में रखने वाले हैं, अगर कभी आपको लगता है करना है तो।
ठीक है, और ये क्यों नहीं करना है ये ज़्यादा अच्छे से बताते हैं, क्यों करना है वो आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। इनका ये है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी रही है कंपनी में डिस्पाइट रीजन पॉजिटिव क्वार्टर रिजल्ट, लेकिन क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस शोज इनकंसिस्टेंसी एंड पीरियड ऑफ सब्सटेंशियल लॉसेस, अ सिंगल गुड क्वार्टर स्पेशली ड्यूरिंग एन एक्विजिशन फेज डज नॉट गारंटी अ लॉन्ग टर्म। यही बात अभी हमने आप लोगों को बोली कि एक क्वार्टर अच्छा हो गया और अभी अभी एक्विजिशन हुआ तो इसका ये कोई लॉन्ग टर्म सक्सेस की गारंटी नहीं है। फिर अनसर्टेनिटी पोस्ट एक्विजिशन, जो अभी एक और बात हमने आप लोगों को बोला था कि क्या होता है, मार्केट तो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा परसीव करता है, बाद में वो कैसे दिखेगा कोई नहीं जानता। फिर नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या क्या है यहाँ पे, आरओसी जो है ना, आरओसी ये दोनों नेगेटिव में चल रहे हैं। फिर ऑपरेशनल चैलेंजेस चल रहे हैं जिसमें नेट कैश फ्लो डिक्लाइन हो रही है, इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल डेज है। फिर स्पेकुलेटिव नेचर ऑफ करंट रैली, जो कि अभी अपन ने डिस्कस किया है, जिस चीज को अभी अपन ने समझा कि ये क्या है, बेसिकली एक एक्विजिशन बेस्ड रैली है और इससे सावधान रहने में ही समझदारी है, ठीक है। अब इसके बाद में इन्वेस्टमेंट स्कोर भी इन्होंने 3 का ही दिया है। तो अभी करंटली तो देखते हुए, ये सबको देखते हुए चार्ट पे जाने से अच्छा है कि हम वेट करें इनके आगे आने वाले क्वार्टर परफॉर्मेंस का, ठीक है। अभी इस बार तो 69 करोड़ का है जो उन्होंने वहां मेंशन किया है, बट हम देखना चाहेंगे कि अभी आने वाले टाइम में ये अपने दूसरे फंडामेंटल्स पे किस तरीके से काम करते हैं, क्या आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों को अच्छा कर पाते हैं कि नहीं, नेट कैश फ्लो के साथ ये लोग क्या करते हैं। तो अभी हम इसमें वेट करेंगे और कोई अभी लेवल्स हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं। करेंटली वैसे भी इसको 3 दिया गया है और इनके न्यूज़लेटर में क्या होता है, ये लोग कंसिस्टेंटली रिसर्च करते रहते हैं। ये जो इन्वेस्टेबल स्कोर का यहाँ पे दिया हुआ है 3 दिया है इन्होंने, बहुत कम है जो अभी, इसको हम 5 के ऊपर जाने का वेट करेंगे और उसके बाद फिर एक बार अपन एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बाद ही कोई भी प्लान करेंगे अगर हमें करना होगा। बाकी आप लोग अपना खुद का डिसीजन उसमें ले सकते हैं जो आपको सही लगे। बाकी ओवरऑल इतना ही है। अगर आप लोगों को न्यूज़लेटर अच्छा लगा हो तो, अगर अच्छा लगा है ना, तो ये जा करके जरूर ले लीजिएगा। प्राइस एफिशिएंट है, अगर यार 2200 रुपये सालाना अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। और ये 5 साल का 8800 करते हैं, इसमें आपका क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग मतलब एल्गो ट्रेडिंग रिलेटेड बहुत अच्छे न्यूज़लेटर में बहुत हाई क्वालिटी हमको पेपर्स वगैरह मिले जो हम अपने एल्गो वाले बेसिकली जो हमारा चैनल है उसमें हम जल्दी रिलीज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो फिर इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।